जय जय श्री राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल ज्योतिषागर पर। ब्रह्मांड में गुरु ग्रह के गतियों में हुए परिवर्तन का 12 राशियों के प्रभाव और उसका फल लेकर के हम आप सभी जानते हैं कि आने वाले 4 फरवरी के दिन जब चंद्रमा मेष राशि में रहेंगे और अश्विनी नक्षत्र में भ्रमण करते रहेंगे, उसी समय गुरु देवता जो वृषभ राशि में विराजमान है और वो वक्री अवस्था में है, वह अपनी वक्र गति को समाप्त करके छोड़ करके मार्ग की गति में आ जाएंगे। अर्थात हमारे गुरु की अतिशय चैतन्यता या थोड़ा सा प्रेशर समाप्त होकर के अपनी नियत और शुभ मंगल प्रभाव का वो प्रदर्शन अपनी सभी 12 राशियों पर करना शुरू करें, जिससे प्रकृति में बड़ी सुंदर गतिविधियां होंगी, प्रकृति में शांति होगा, प्रकृति के विकास के रास्ते खुलेंगे और इन्हीं बातों पर अपने गुरु की अमृतमयी दृष्टि का प्रभाव हमारे 12 राशि वालों को क्या होगा, किस प्रकार से होगा जब वो अपनी वक्री गति छोड़ करके आएंगे मार्गी होकर के, यानी नियत और संयत होकर के। तो आइए जानते हैं हमारी जो पहली राशि है वो मेष राशि है, और आप जानते हैं कि मेष राशि के भाग्येश भी हैं और मेष राशि के द्वादश भाव के मालिक भी हैं। तो जब मेष राशि कि गुरु द्वितीय भाव में विराजमान है और जब वो अपनी वक्र गति समाप्त करेंगे तो आपके धन में वृद्धि होगी, आपकी व्यवसायिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। अगर आप चाहते हैं कहीं ना कहीं जॉब करने के लिए, कोई नया व्यवसाय शुरू करने के लिए, तो आपका नया व्यवसाय शुरू होगा, आपके लिए जॉब भी अच्छा होगा। यानी गुरु का मार्गी होना आपके भाग्य में आपकी राशि के लिए अति उत्तम होने जा रहा है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में स्वयं ही गुरु देवता विराजमान है और वृषभ राशि के एकादश भाव के और अष्टम भाव के मालिक हैं हमारे देवगुरु बृहस्पति। जब ये अपनी वक्र गति छोड़ करके मार्गी हो गए तो निश्चित है कि एक तो सप्तम भाव में प्रभाव हमारे गुरु का पड़ रहा है। आपके दैनिक आय में वृद्धि होगी, आपके पारिवारिक जीवन में खुशी आएंगी, आपका व्यापार बढ़ेगा और आप जो अभी तक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के थोड़ा सा मानसिक परेशान थे, जो शारीरिक पीड़ा थी, वह शारीरिक पीड़ा में भी अब कमी आएगी। अर्थात गुरु का वक्री होना आपके लिए खुशियों का आना है। जय जय श्री राधे। हम बात करते हैं अब मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए हमारे गुरु देवता द्वादश भाव में विद्यमान है। द्वादश भाव में विद्यमान होकर के उन्होंने बहुत सारे बिना जरूरत के खर्चे कराए, संघर्ष कराए, मेहनत कराए, वक्री थे, बिना जरूरत के रोग ऋण शत्रुओं की वृद्धि हुई पिछले 3 महीने में, और अब यहीं से लेकर के 15 मई तक गुरु देवता हमारे मार्गी रहेंगे। तो अब आपके रोग में, पीड़ा में, शारीरिक पीड़ा में कमी आएगी, आपके ऋण में भी कमी आ जाएगी। जो बहुत दिनों से आप ऋण से परेशान थे, उस ऋण के पूर्ण होने का समय भी आ रहा है। और आप जानते हैं कि आपके लिए गुरु एक तो सीधे सीधे दसम भाव के मालिक है और दूसरे सप्तम भाव के। जो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा स्ट्रेस था वो भी समाप्त होगा। तो मैं मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि गुरु का मार्गी होना आपके भाग्य का उदय होना है। जय जय श्री राधे। अब हम बात करते हैं अपनी कर्क राशि की। कर्क राशि के गुरु देवता वर्तमान में एकादश भाव में विद्यमान है, जो कर्क राशि वालों के लिए हर एक प्रकार से अमृत तुल्य कार्य कर रहे हैं, सभी प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं और इनके भाग्य के भी मालिक हैं। भाग्य के मालिक होने के साथ साथ छठे भाव के भी मालिक हैं। तो जब भाग्येश मार्गी होंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके आय, विद्या और संतान में भी लाभ मिलेगा। आपके बहुत बहुत सारी चीजें गुरु का मार्गी होकर के पंचम भाव में दृष्टि पड़ना, ये मान के चले कि कहीं ना कहीं आपके संतान पक्ष की पीड़ा भी समाप्त होने वाली है। अगर आप संतान की कामना से कोई कार्य कर रहे थे तो निश्चित है कि अब आपको संतान प्राप्त होगी, आपके संतानों का विकास होगा और आपको धन की भी प्राप्ति होगी। जय जय श्री राधे। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि सिंह का, कि सिंह राशि के ऊपर गुरु के मार्गी होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि के दसम भाव में गुरु का मार्गी होना आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि आपके पंचम भाव के मालिक है। आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके आय में वृद्धि होगी और अब आपका मान सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। मैं कहूंगा सिंह राशि वालों के लिए यह अमृत की तरह कार्य करेगा। सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का समय है। जय जय श्री राधे। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि कन्या की। कन्या राशि के भाग्य भाव में बैठे हुए गुरु, आपको अभी तक लगता था आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जा रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन गुरु के मार्गी होते हैं 4 फरवरी से लेकर के 15 मई तक गुरु आपका पूरा सपोर्ट करेंगे और उस सहयोग की वजह से आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, संतान की विद्या, संतान का विकास हो सकता है, आपके आय, विद्या और संतान की वृद्धि होगी, आपके भाग्य की वृद्धि होगी, आपके रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे और आपको बहुत सारा मान सम्मान मिलेगा। गुरु आपका सभी प्रकार से कल्याण और भाग्योदय करना चाहते हैं। मैं कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि गुरु ने तो आपके लिए अमृत का कलश
इस कुंभ में आप ही के लिए खुला है। और आप कोशिश कीजिएगा कि 4 तारीख के बाद आप प्रयागराज में अगर स्नान कर चुके हैं तो पुनः जाके 4 फरवरी के बाद अवश्य स्नान कीजिएगा। ऐसा करने से आपके भाग्य में निखार आ जाएगा। जय जय श्री राधे। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि जो तुला है। तुला राशि में वर्तमान में गुरु अष्टम भाव में बैठ करके वक्री थे। एक तो अष्टम भाव में बैठना, दूसरा वक्री हो जाना। कहीं ना कहीं आप बहुत मेहनत कर रहे थे पर उस मेहनत का फल आपको कम मिल रहा था। अब गुरु शांत हो गए, मार्गी गति से चल रहे हैं। अब आपकी धन में वृद्धि होगी। आपके द्वारा किया गया पूजा पाठ या पूर्व जन्म में संचित पुण्य अब आपको मिलेगा। आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं के समाप्त होने का समय आ गया है। आपके पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपका बाहुबली बढ़ेगा। तो मैं कहूंगा कि गुरु का अष्टम भाव में होना आपके लिए मार्गी होना अच्छा, लेकिन आपको गुरु की अच्छी सी आराधना करनी पड़ेगी। गुरु के मंत्रों का जप अवश्य करना होगा, तभी आपको ये लाभ मिल पाएंगे। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि वृश्चिक की। वृश्चिक राशि के पंचमेश आपके गुरु हैं और यह वृश्चिक राशि के पंचमेश गुरु वर्तमान में आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो बहुत ही अच्छा योग था। सप्तम भाव में गुरु का वक्री होना बहुत सारी चीजों से कहीं ना कहीं बिना जरूरत की चीजों को आप करते चले जा रहे थे। बहुत सारे व्यवसाय के बारे में सोच रहे थे, आपका कंसंट्रेशन कम हो गया था, वो सब अब समाप्त हो जाएगा। आपके दैनिक आय में वृद्धि होगी, आपके पारिवारिक जीवन में सुख की वृद्धि होगी, आपके बच्चों का विकास होगा, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। और अगर आपको कोई रोग था तो वो समाप्त हो जाएगा। अर्थात वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन प्रत्येक गुरुवार को या गुरु के नक्षत्र में या पूर्णवासी की तिथि में आप किसी ब्राह्मण को गाय का घी, पीले फल, फूल, मिष्ठान, वस्त्र, धार्मिक पुस्तकें, स्वर्ण आदि का अगर दान करते रहेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके लाभ में कई गुने की वृद्धि हो जाएगी। जय जय श्री राम। अब हम बात करते हैं अपनी अगली राशि धनु की। धनु राशि के लग्नेश होकर के गुरुदेवता वर्तमान समय में छठे भाव में विराजमान थे। छठे भाव में विराजमान होने से उनकी एक दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही थी, जहां आपको बहुत सारे ऋण की जरूरत पड़ गई। आपने बहुत सारा कर्जा लिया, बिना जरूरत के बहुत सारे खर्चे हुए। अब उन सभी खर्चों पे कंट्रोल लग जाएगा, लगाम लग जाएगा। आपके धीरे धीरे रास्ते बनने लगेंगे। 4 फरवरी से लेकर के 15 मई तक धीरे धीरे गुरु आपको बिल्कुल गड्ढे में से खींच करके निकाल करके आपके रोग को, आपके ऋण को, आपके शत्रुओं को समाप्त करके आपका मान सम्मान बढ़ाते हुए ऊपर लेके आएंगे और पुनः पहुंच जाएंगे सप्तम भाव में। तो मैं कहूंगा धनु राशि वालों के लिए डूबते का तिनका सहारा बन जाएंगे हमारे गुरु का माली होना। आपके लिए भी गुरु के ग्रह की चाल माली होना बहुत ही अच्छी है, लेकिन आपको भी गुरु के मंत्रों का प्रतिदिन जप करना चाहिए। ब्राह्मणों को कुछ न कुछ दान धर्म अवश्य करते रहें, उनका आशीर्वाद लेते रहें और पीले रंग के वस्त्र या पीला कपड़ा आप अवश्य धारण करें। जय जय श्री राधे। अब हमारी अगली राशि है मकर। आप जानते हैं कि मकर राशि के द्वादश भाव के मालिक और तृतीय भाव के मालिक गुरु है, जो वर्तमान समय में आपके पंचम भाव में बैठ करके वक्री हुए थे। आपको बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य की समस्या आई थी, बच्चे पढ़ने लिख रहे थे, लापरवाह हो जा रहे थे, आपकी आय आते आते रुक जा रही थी। अब उन सब में आपको लाभ मिलेगा। अब जहां तक बात करें कि अब आपके खर्चे कम हो जाएंगे, आपके बाहुबल में और आपके कर्म में वृद्धि होगी। आपका भी भाग्योदय हमारे गुरु का मार्गी होना आपके लिए भी लाभदायी हो रहा है। जय जय श्री राधे। अब हमारी राशि चक्र की जो अगली राशि है वह है कुंभ। कुंभ राशि के वर्तमान में चतुर्थ भाव में गुरु का वक्री होना आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में बहुत सारी वृद्धि हो गई। कहीं ना कहीं बहुत तरफ आप अपना दिमाग लगा रहे थे, अब वहां एक शांति मिले। अर्थात अब ये शांति आपके सुख में वृद्धि करेगी, आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाएगी। जिस प्रकार से 4 महीने आपको उठापटक करते रहे, आपके मन के अनुसार कोई विशेष कार्य नहीं हुआ, लेकिन अब सब कुछ मनोनुकूल होता चला जाएगा। आपकी सुख में वृद्धि, आपके मान सम्मान में वृद्धि, आपकी प्रतिष्ठा और धन में भी वृद्धि होने का विशेष समय चल रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जहां गुरु आपके एकादश भाव के और द्वितीय भाव के मालिक है, तो वो अब मार्गी हो रहे हैं। अर्थात आपके स्थायी धन में वृद्धि होगी, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। ये वक्री होना आपके लिए भी लाभदायक होगा। अब हमारे राशि चक्र की अगली राशि है मीन, और मीन राशि के लग्नेश गुरु वर्तमान समय में तृतीय भाव में भगवान थे, वहां पर वक्री थे, जिनकी दृष्टि एक भाग्य पे पड़ गई। वक्री होना आपका दौड़ भाग, आपका छटपटाहट, बहुत कुछ आप कर रहे थे, आपको गुस्सा भी लग रहा था, उससे भी आप कंट्रोल भी कर रहे थे और आपको लाभ नहीं मिल रहा था। तो अब 4 फरवरी से जब गुरु मार्गी गति से होंगे तो आपके दाहिने अंग की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। अगर कोई पुराना रोग या चोट चपेट लगा था वो बहुत जल्दी समाप्त होगा, आपको दवाइयां लगने लगेंगी, आपके भाग में वृद्धि होगी, आपका लोग सहयोग करेंगे। तो सब मिलाकर के कह रहे हैं कि गुरु का मार्गी होना हमारे मीन राशि वालों के लिए भी भाग्योदयकारी हो रहा है, क्योंकि ये लगने से। तो इस प्रकार से मेरे प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं 12 राशि के सभी जातक जो वर्तमान समय में 4 फरवरी से गुरु अपनी वक्र गति छोड़ करके मार्गी गति से सामान्य गति में पुनः वापस आए हुए हैं, और उनका हमारे 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा,
किन किन को विशेष लाभ होना है, किन किन को कुछ उपाय करने चाहिए, कुछ मंत्र जाप करने चाहिए, कुछ रत्न का इस्तेमाल, वो सारी चीजें हमने आपको अपने राशिफल के विस्तार में बताया है। मैं अपनी सभी दर्शकों से ये बार बार प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप हमारे अगर चैनल को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको किसी विशेष ज्योतिष से संबंधित जानकारी चाहिए तो हमसे प्रश्न कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज करके थोड़ी सी दक्षिणा देकर के आप अपनी कुंडली का विस्तृत विस्तार पूर्वक अध्ययन करा सकते हैं। इन्हीं प्रकार से अपने सभी दर्शकों को बहुत सारे शुभ आशीष के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ। मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण। अगले दिन तक के लिए जय जय श्री राम।